लेकिन संकेत बताया था बिल में रहने वाला जीव नहीं मरता है, आग लगने पर भी बिल में रहने वाला जीव नहीं मरता है। तो घूमते घूमते गया है भीम, बिचला खम्भा के पास खड़ा हो गया है। कहा भैया यहाँ खोखला लग रहा है, खाली सुरंग जैसा। दिन में घूमते घामते थे, किधर से निकलना है दिशा ज्ञान करते थे। खबर मिलने पर भीम ने कहा था, पता चलने पर कि जल्दी निकलिए भैया। कहा नहीं रहना तो इसी घर में, खबराओ ने, लेकिन सचेत रहो। अंतिम जब पता चल गया है तो कहा जाओ, जिस दिन संकेत बता दिया आज ये आग लगाने वाला है, जाओ चलो खंभा को तोड़ो। कहा था यहाँ पर सुरंग जैसा है, नीचा खाली है। बात समझ में आ गई तो अंतिम दिन कहा तोड़ो खंभा, तोड़ दे। सुरंग मिल गया, पांचों पांडव प्रवेश कर गए। कहा जाओ भीम अब तुम ही आग लगा दो घर में। भीम नहीं गया है, आग लगा करके दौड़ के घुस गया है। जो जलाने तैयार था पुरोचन वही जल गया, 5 भिल्ली के साथ बच्चे से हो गया। विश्वास पांडव लोग जल गए, ये सब निकल गए, आगे सबके सब बढ़ गए। यह तो एक कथा हुई। विदुर वहां गुरु हो गए, उस लक्षागृह से निकलने के भेद बताने वाले। सुंदर भोजन मिल ही रहा था, सेवा पर दास दासी का प्रयोग थी ही, खाली मस्ती से खाते, खाली सोते रहते तो क्या होता, जल के मरता बचता। विदुर की बात याद रखी, उधर से साधना की, समूह की रक्षा हो गई। अब संत बताते हैं, गुरुदेव बता दिए हैं, अब विचार कर लो हम लोग के बासा कहाँ है। कहेंगे कुप्पा घाट में, कुप्पा घाट में शरीर का बासा है। हम आपका बासा है शरीर में, हम आप शरीर नहीं हैं, हम आपका शरीर है। शरीर में बासा है और ये शरीर है लक्षागृह। कब काल की काठी बढ़ेगी, कब जलना पड़ जाएगा, कहना मुश्किल है। इस संत लिख दी है, एक दिन जाना जरूर। अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्ण दान भरपूर। भीम युधिष्ठिर 5 पांडव मिल गए माटी धूर, एक दिन जाना है जरूर। 14 योद्धाओं खड़े सभी बजावे गाल, रंक मंच से ले चले ऐसा काल कराल। एक शिष्य के मानवा अहंकार में चुर करते बहुत हृष्ट, अरे लंका पति रावण गए 20 भुजा 10 शीश। संग जाने वाला कुटुंब संगाती बीच में, आदि अंत को नाही, बीच मिला और बीच ही गया, सहजो संग न कोई। तो संतों ने कहा चेतो, तो कैसे चेतो, कैसे बचोगे। वही गुरु भी पाठ करवाए, गुरु पदावली स्पष्ट कर दिए हैं। जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, ये संसार प्रदेश है सराय, सुख कछु हुआ ना है। यह परदेशवा काल के भेषवा, जोरे आवे दुख पाए। इसलिए शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, ये अपना देश नहीं है तो प्रदेश है। जहवा कलेश कछु ना है, तो उस प्रदेश में कैसे प्रवेश करोगे। तो गुरुदेव लिखते हैं पदावली में ही, चलू चलू यही पथ, हाकद दृष्टिरथ। दृष्टिवान कोई देखा, सुन चुके हैं। चलू चलू यही पथ, तो हाकद दृष्टिरथ। रथ पर चढ़ेगा कौन, तो धनी सतगुरु बतलाए। उस पर चढ़ने के लिए सतगुरु ही बताए हैं, तो सतगुरु बताए उसका चलेंगे तब न। इसी क्रिया को कबीर साहब ने कहा, गगन की ओट निशाना है, दहने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। इसी के लिए पलटू साहब ने कहा, काजर देश से कहाँ भाया, दीक्षा लेने से क्या हो, समझ में बात नहीं आई। तो काजर देश कहाँ भाया, ताकन को ढब नाही, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। कैसे एकटक लीवे ताक सोई है पीब की प्यारी। ताके नैन मिरोर नहीं चित अंत टारे, ताकन में है फिर काजर में नाही। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा,
समं का शिरो गिरवम अन्नसाग्न में देखो। इसी भगवान राम ने कहा मानस में, और रहूं ये गुपुत मत, सबही कहूँ कर जोर, और शंकर भजन बिना नर, और भक्ति न पावो मोर। वो शंकर भजन गुरुदेव बताने की कृपा किए हैं। शंकर भजन कर्मन किरण, कर्मन हाथ न किरण कैसे जोड़ेंगे, इसी आराध्यदेव कहते हैं। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं, पिछ पांचों त्याग रे, खष्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लागे। और जो लिखे गुरुदेव अनुभव करके लिखे हैं, मनमाना नहीं लिखे हैं दूसरे एक तरह से, अनुभव की मानी लिखे हैं। इसलिए आगे सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी, गुरुदेव ये लिखे हैं कि लगती है, लगती है नहीं लिखे हैं लगी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी, नजर लगी। कैसे लगी, फिर आगे गुरुदेव खुलासा किया, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लगी। तो आगे क्या हुआ, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, खुलती सो नहीं गुरुदेव लिखे हैं, खुल गई, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। वो नस दबा करके नहीं, अनुभव करके। आजकल कुछ ऐसा संप्रदाय चल गया है, नस दबाता है, दिखा देता है ब्रह्म ज्योति, सोच नहीं है। गुरुदेव कहने खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश अंधियारी हदस भागी, अंधकार भाग गया, भागती सो नहीं लिखे, भाग गया, निश अंधियारी हदस भागी। तो फिर अंत में क्या कर देना, सुरसा शब्द लग, अंत में क्या है, हाँ दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति खुल गई अंतर में, दिव्य ज्योति खुल गई, खुलते सोने दिए हैं, खुल गई। बहुत शब्द में तो गुरुदेव अपने को छिपा के रखे हैं, इस पद में छिपा नहीं पाए अपने को। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश्चय दिव्य ज्योति, हाँ दिव्य ज्योति को सूर्य प्रकट बहा, उस सूर्य प्रकट हो गया अंदर। सूरत सार शब्द लागी, सार शब्द में सूरत लग गई, और जिसकी सूरत सुरा शब्द में लग गई वही जीव भव को पार कर गया, परम शांति की प्राप्ति हो गई, मानव जीवन धन्य हो गया। लेकिन ऐसे पवित्र काम करने गुरुदेव ने कहा कि पंच पाप से अपने को बचाते हुए, खान पान को संभालते हुए, पंच पाप से बचाते हुए, खान पान को संभालते हुए थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा, और एक न एक दिन परम शांति प्राप्ति होगी। तो इनके वचन पर विश्वास करके चलना पड़ेगा कि गुरुदेव जो भी कहें अनुभव करके तभी, और उसके वचन से टसमस होंगे तब नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव, गुरु को सिर पर राखिए, यानी उनके गुरु के वचन को, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञामान, कह कबीर व दास को तीन लोक भय न है। ऐसे सदगुरु जिनको विश्वास नहीं हो कल्याण होगा, ऐसे सदगुरु जिनको विश्वास नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ जागृत कौन कहे, स्वपूर्ण में शांति नहीं मिलेगी, जागृत में कहाँ से। इसलिए गुरु के वचन में पूर्ण रूप में विश्वास करके चलते रहेंगे तब कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु